नमस्कार। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने व्यू नाउ केस के बारे में मुझे और जानकारी उपलब्ध कराई, केस की असली पोजीशन की बात करी। कई लोगों ने पूछा कि व्यू नाउ के बारे में, केस के बारे में अब तक आपने हमारे कानूनी अधिकार के बारे में बताया, आपने बिना केस के मेरिट पे गए हुए, बिना उस पे कमेंट किए हुए इस बात पे फोकस किया कि इन्वेस्टर्स को उनका पैसा कैसे वापस मिलेगा, इन्वेस्टर्स को क्या अधिकार है, उनको क्या कानूनी स्टेप्स लेने चाहिए। जिस एक्ट में, बर्ड्स एक्ट के तहत या जिस दूसरे संगीन धाराओं में कंपनी के अकाउंट को फ्रीज किया गया है, उसमें क्या ऐसे प्रावधान हैं कि इन्वेस्टर्स का नुकसान न हो। तो जनाब, आपने ये भी पूछा कि कोर्ट में क्या हो रहा है, कोर्ट का अपडेट दीजिए। तो आज कोर्ट में क्या हो रहा है, अब तक क्या हुआ है, इस कानून में क्या खामियां हैं और अधिकार के लिए और क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर मैं पुनः आपके बीच में बर्ड्स नाउ केस को लेकर हाजिर हूं। जी हाँ, डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए जनाब, मैं अपना कार्यक्रम शुरू करूं, विषय पे आऊं, उसके पहले मैं बता दूं, ऐसे सारे केस भूत में भी हुए, भविष्य में भी होंगे, लेकिन मेरी जानकारी में यह एक पहला केस है जहां पर अब तक कोई भी इन्वेस्टर व्यू नाउ पे उंगली नहीं उठा रहा। यह पहला केस है जहां पर इन्वेस्टर्स व्यू नाउ के प्रमोटर के साथ है। यह पहला केस है जहां पे हर वो इन्वेस्टर कह रहा है कि कंपनी की सेवाओं से हम परम संतुष्ट थे और कंपनी ने हमसे जो भी रिटर्न का वादा किया है वो हमें बिल्कुल समय पर मिल रहा था। तो मसला कानून के आड़ में, कानून की दुहाई देकर क्यों कार्रवाई की गई व्यू नाउ पर, क्या कहता है कानून, क्या कहता है कोर्ट, आइए हम इसको समझते हैं कि आप जो लोगों की पीड़ा है, जो इन्वेस्टर्स की पीड़ा है, और आपको क्या कानूनी मरहम लगाया जा सकता है, किस तरह का आपको रिलीफ मिल सकता है, ईडी के एक्शंस कितने जस्टिफाइड हैं और आपके डिपॉजिटर्स के राइट्स क्या हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आज हम बात करेंगे ईडी के एक्शन की व्यू नाउ पर। मैंने अपने स्क्रिप्ट में, अपने प्रतिवेदन में, अपने संबोधन में कहा लाखों इन्वेस्टर, आप में से किसी सुदीप पाठकों ने कहा कि नहीं जी, इन्वेस्टर्स मात्र 2500 हैं। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन खैर, जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स हैं। मैं अभी से लाख ड्रॉप कर रहा हूं, लेकिन मैं 2500 को भी स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैं चलिए आपको इन्वेस्टर्स कहता हूं, वो चाहे एक हो, चाहे 2005 हो, चाहे लाखों में हो। सवाल यह है कि मैंने पहले कहा ये क्राइम हो सकता है, या मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, या पॉन्जी स्कीम हो सकता है, या एमएलएम हो सकता है, या मनी सर्कुलेशन, कुछ भी है। मेरा कंसर्न उससे नहीं है। मेरा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे से है, इन्वेस्टर्स के पैसे से है कि उसको कैसे राहत मिले, उसको कैसे मरहम लगे, उसको कैसे जस्टिस मिले। तो जनाब, यह जो कार्रवाई ईडी ने करी है वह धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA एक्ट के तहत करी है और बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। अब बैंक खातों को अनफ्रीज कराने के लिए कंपनी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट गई, जहां से उसको रिलीफ नहीं मिली। कंपनी के नोएडा ऑफिस पर, जालंधर ऑफिस पर भी छापे पड़े,
लग्जरी कार्स 26 बता रहे हैं, जिसमें BMW, स्कोडा और मर्सिडीज तमाम तरह की गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, सीज हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज हैं, प्रॉपर्टी भी सीज हैं। और जो नोएडा का छापा था, जो नोएडा में FIR दर्ज हुई है, उसको लेकर 482 के तहत क्वासिंग का एप्लीकेशन लेकर कंपनी इलाहाबाद हाई कोर्ट भी हो चुकी है। लेकिन तमाम दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ देने से मना कर दिया, पिटीशन को डिस्पोज कर दिया, डिसमिस कर दिया। सिर्फ उस केस के बारे में, नोएडा के रेड और FIR जो क्रिमिनल है, उसके बारे में मैं आपसे अगले एपिसोड में बात करूंगा। अब सवाल ये है कि जैसा मुझे जानकारी लगी है, इस पर भी और रिसर्च करके मैं आपके सामने और वीडियो लेके आऊंगा कि डिपॉजिटर का एक समूह क्लास सूट के तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खड़ा है कि जनाब हमें आपका पैसा दिलाया जाए। और इधर जैसा कि जानकारी मिली है और मिल रही है कि नोएडा के अलावा पंजाब और कई राज्यों में भी FIR और शिकायतें कंपनी के खिलाफ दर्ज हो गई। लेकिन देखिए, कोई भी इन्वेस्टर सामने नहीं आया है, किसी भी इन्वेस्टर ने शिकायत नहीं दी है। यह ED ही है जो यह आशंका व्यक्त कर रही है कि जनाब इनका मॉडल सही नहीं है, इनका डिपॉजिट सही नहीं है, और एक दिन अगर इनको नए डिपॉजिट्स नहीं मिले तो ये मॉडल फड़फड़ा कर टूट जाएगा और लोगों के साथ बड़ा धोखा हो जाएगा। तो आशंका के आधार पर फिलहाल यह कार्रवाई की गई है, या ऐसा की गई दिखती है, जितनी मेरी समझ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिलहाल संपत्ति कंपनी की जब्त है। अब जब कोर्ट ने ED से पूछा कि आपके पास शिकायत नहीं है, डिफॉल्ट नहीं है, तो आपने खाता क्यों फ्रीज कर रखा, इसको क्यों नहीं अनफ्रीज कर दिया जाए? तो इस पे ED का जवाब था कि साहब अगर खाता अनफ्रीज कर दिया तो इससे जांच प्रभावित हो जाएगी, और ED के इस तर्क को कोर्ट ने मान लिया और फिलहाल खाता अनफ्रीज करने से मना कर दिया है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आई एम कंसर्न विथ डिपॉजिटर्स गेटिंग रिलीफ। सो नाउ व्हाट आर दी वेज आउट बाय विच यू कैन गेट रिलीफ? तो पहला चीज है कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है, और वह ED को यह निर्देश दे सकता है कि आप खाता अनफ्रीज मत कीजिए, लेकिन जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने के लिए एक स्पेशल कमिटी नियुक्त कीजिए, कंस्टिट्यूट किए। ऐसा कोर्ट के निर्देश पर ऐसे मामलों में पहले भी हो चुका है। कोर्ट यह भी कर सकता है कि वह एक फार्मूला तय कर दे जिसके तहत जो स्मॉल डिपॉजिटर्स हैं, जो छोटे जमा करता हैं, उनको उनका पैसा वापस दे दिया जाए। तीसरा, अगर इन सब पैसों से जो बैंक में है, अगर डिपॉजिटर्स की राशि पूरी तरह से नहीं चुकाई जा सकती है, तो कोर्ट ED से यह कह सकता है कि आपने जो संपत्ति, जो लग्जरी गाड़ियां फ्रीज कर रखी हैं, सीज कर रखी हैं, उनकी नीलामी कर दो और उससे डिपॉजिटर्स का पैसा वापस कर दो। और अगर मैंने पहले भी कहा था अपने प्रीवियस वीडियो में कि क्लास सूट के तहत अगर इंसॉल्वेंसी NCLT जाया जाए और वहां से कंपनी को दिवालिया घोषित करा दिया जाए, तो भी डिपॉजिटर्स को दिवालिया कानून के तहत, इंसॉल्वेंसी कानून के तहत, बैंकरप्सी कानून के तहत राहत मिल सकती है। जो दूसरा विकल्प है कि ED को क्या अधिकार है फंड फ्रीज करने का, बिल्कुल है, वो कर सकती है, उसने कर दिया। लेकिन उसी लॉ में यह भी प्रोविजन है कि ED चाहे तो यह पैसा अनफ्रीज कर सकती है, रिलीज कर सकती है। उसके लिए पहली शर्त क्या होगी कि अगर कोर्ट यह स्टैंड ले ले, कोर्ट यह मान ले कि फंड को अनफ्रीज करने से जांच प्रभावित नहीं होगी, तो ED यह पैसा वापस कर सकती है। अगर
कोर्ट में सुनवाई के दरमियान यह भी प्रूव कर दिया जाए कि जमाकर्ताओं का पैसा किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों से नहीं जुड़ा हुआ है, तो भी उन्हें राहत दी जा सकती है, मिल सकती है। मैंने पहले कहा कि कोर्ट एक समिति बनाकर फंड के वितरण की निगरानी कर सकती है, करवा सकती है। इस तरह के अगर कदम उठाए जाएं तो जमाकर्ताओं को केस से अलग उसका जो भी परिणाम होगा, प्रमोटर के खिलाफ अपराध साबित होगा नहीं होगा, वो एक अलग विषय है, वो अलग रहेगा और जमाकर्ताओं को इससे अलग करके उनका पैसा वापस मिल सकता है। बर्ड्स एक्ट जो बनाया गया था टू रेगुलेट दी सच काइंड ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स, उसके एक सेक्शन में जमाकर्ताओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते वक्त इंटेंट में भी कहा गया है और ब्लैक एंड व्हाइट में भी कहा गया है कि जमाकर्ताओं के हित की सुरक्षा, जमाकर्ताओं के डिपॉजिट की वापसी की बात यह एक्ट भी करता है। अब सवाल है कि क्या यह सब सुओ मोटो होगा? जी नहीं, बिल्कुल सुओ मोटो नहीं होगा। इसके लिए डिपॉजिटर्स को आगे आना पड़ेगा और उनको क्या क्या करना पड़ सकता है, जो मैं समझता हूँ। पहला है कि वह इस तरह की अगर कोई याचिका कहीं चल रही है तो उसमें अपने आप को टैग करें, उससे जुड़ें, नहीं चल रही है तो उसकी व्यवस्था करें। दूसरा, और भी विकल्प हो सकते हैं, कंज्यूमर कानून के तहत भी विकल्प हो सकते हैं। तो एक आप जाने माने जो इस विषय के जानकार हैं वह उनसे सलाह लें। हो सकता है जैसा सहारा में हुआ, कोर्ट के निर्देश पर एक कमेटी बनाई गई, अखबार में इश्तेहार निकला और लोगों से कहा गया कि आप अपना क्लेम फाइल कीजिए। तो आने वाले कुछ दिनों में ऐसा कोई आदेश कोर्ट से आ सकता है, तो आप अपने दस्तावेज तैयार रखें, जमा प्रमाण पत्र और लेन देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। देखिए आपके स्थानीय नेता किस दिन काम आएंगे। तो नाउ इट इज टाइम टू पिटीशन देम ऑल्सो। जो आपके लोकल एमएलए हैं, जो आपके लोकल सांसद हैं, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो आपके यहाँ के भारत सरकार में मंत्री हैं, पंजाब में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जहाँ भी लोग हैं जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, आप उन तक भी अपनी बात पहुंचाएं और उनसे मदद की अपील मांगें। ध्यान रखें, यह लड़ाई आपके अकेले की नहीं है, यह एक सामूहिक लड़ाई है और इसमें सामूहिक कार्रवाई से ही न्याय की उम्मीद रखी जा सकती। दोस्तों, व्यू नाउ केस फिलहाल एक जटिल मामला है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया को अलग रखें। कानूनी प्रक्रिया और सामूहिक प्रयास से जमाकर्ताओं को शीघ्र ही न्याय मिलेगा, मैं ऐसी आशा रखता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी कानूनी जानकारियों से लगातार अपडेट होते रह सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय संविधान। दिस वीडियो will empower you to take mass action being a depositor and ensure that justice is done to you. आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।